व्यूअर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया और आज मैं मारियाज़ किचन में लेकर आई हूँ आपके लिए आलू गोभी की टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ली कढ़ाई और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप कुकिंग ऑयल का। यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो गया है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, ये जो कि मैंने बारीक कटी हुई ली हैं 2 अदद। यहाँ पर हम अपनी प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि प्याज की कटिंग आपकी बारीक होनी चाहिए बिल्कुल। जब प्याज की कटिंग बारीक होती है तो वो एक तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और दूसरा उससे हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम यहाँ पर प्याज को ब्राउन करेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ 2 मिनट मुझे हो गए हैं अदरक के पेस्ट को पकाते हुए। मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, जो कि मैंने 3 बड़े साइज के लिए थे। यहाँ हम अच्छे से टमाटरों को मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर दूंगी और कुछ मसाले मैं एंड में ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून मैं इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इसमें यही मसाले ऐड करूँगी और कुछ मसाले मैं इसमें एंड में ऐड करूँगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखा करें। यहाँ पर हम करेंगे इस मसाले की भुनाई ठीक ठाक, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे। मुझे 10 मिनट हो गए हैं भुनाई करते हुए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जो कि मैंने काट के पानी में भिगो के रख दिए थे, वॉश करके अच्छे से। अगर हम इसको पानी में आलू को नहीं रखेंगे तो आलू काले हो जाएंगे और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको पहले से आलू को काट के और अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया था। अब तकरीबन 5 मिनट तक हम आलू की भुनाई करेंगे। गोभी के अंदर बहुत पानी होता है और वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। आलू जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए हम पहले आलू की भुनाई करेंगे 5 मिनट तक। उसके बाद इसमें गोभी को ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें यहाँ पर गोभी डाल दूँगी और यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आलू गोभी बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे हटके है। मैं इसी तरीके से अपने घर में हमेशा गोभी बनाती हूँ, तो फिर सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ अपनी ये रेसिपी। बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि अब अच्छा काम कर रहे हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हाफ टी स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर खानों में ज़रूर ऐड किया करें, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और ज़बरदस्त आलू गोभी बनकर रेडी है जनाब। हमारी आलू गोभी बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल खिली खिली सी ही बनी है, बिल्कुल भी खुली नहीं और ना ही एक खिचड़ी टाइप लोग इसे बना देते हैं तो वो बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं होती, बहुत बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होती। ये खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। तो व्यूज़, आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, फाइनल तक आपने मेरे साथ बने रहना भी का फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त खिली खिली सी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। व्यूज़, तो जल्दी से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।